क्या आप अपनी लाइफ को सीरियसली चेंज करना चाहते हैं? क्या आप 2025 को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा। आप वो भी अचीव कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं, और ये मेरी गारंटी है। आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ और क्यों? कई बार जिंदगी की दौड़ में हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, रोज की जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ अधूरी है। वो अधूरी चीज़ है विज़न। विज़न यानी कि दृष्टि, वो क्लियर तस्वीर जो हमें बताती है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, वो ऊर्जा जो हमें सुबह उठने के लिए मजबूर करती है, और वो आग जो कहती है तू कर सकता है, रुक मत। लेकिन सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी एक नाव है और प्रेरणा उसकी हवा है, तो बिना दिशा के हवा भी किस ओर ले जाएगी? आपका सपना तभी साकार होगा जब आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि होगी, एक स्पष्ट उद्देश्य होगा, एक स्पष्ट गोल होगा जो आपके दिल की गहराइयों से निकलता हो। अब आप कहेंगे कि विज़न क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? तो विज़न कोई सपना नहीं होता, वह एक प्रतिबद्ध सपना होता है। प्रतिबद्ध सपना एक ऐसा सपना जो किसी लक्ष्य के प्रति हमें दृढ़ संकल्प से बांधता है। सपना देखा जाता है और विज़न को जिया जाता है। विज़न हमें कंफ्यूजन की भीड़ से निकालकर फोकस के रास्ते पर ले जाता है। जब आपके पास विज़न होता है तो आपको यह तय करने में मुश्किल नहीं आती कि हमें किस चीज़ को हाँ कहना है और किस चीज़ को ना। विज़न वो शक्ति होती है जो महानता की नींव रखती है। सोचिए, अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास एक मजबूत दृष्टि ना होती, एक मजबूत विज़न ना होता, तो वो क्या मिसाइल मैन बन पाते? उनका विज़न था भारत को आत्मनिर्भर और साइंटिफिक रूप से सशक्त बनाना। उन्होंने इसे सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि जिया भी। आपको पता है मोटिवेशन और विज़न कैसे एक दूसरे से जुड़ता है? मोटिवेशन बिना विज़न तो कुछ देर की उत्तेजना ही है बस। कभी कोई वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाता है, 2 दिन जोश में काम कर लिया और फिर वह पुरानी आदतें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन ही काफ़ी नहीं होता। जब तक मोटिवेशन का स्रोत आपका विज़न नहीं बनता, वो आहिस्ता ही रहता है। जब विज़न स्पष्ट हो जाता है तो मोटिवेशन स्वाभाविक रूप से आता है। जिस दिन आप अपनी मंजिल को महसूस करने लगेंगे, उस दिन आप रोक नहीं सकते। नींद आती है लेकिन आप सो नहीं सकते। आप उड़ जाते हैं, थकान होती है, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा आपको पुकारती है। अब आप पूछेंगे विज़न कैसे बनाएं? तो सबसे पहले उसके लिए खुद से ईमानदारी से बात करें। मैं कौन हूँ और क्या करना चाहता हूँ? अपने दिल की सुने, दुनिया की नहीं। विज़न बाहर से नहीं आता, अंदर से बनता है। लिखिए, सिर्फ सोचिए नहीं। विज़न जब शब्दों में आता है तो वो जिंदा रहता है। कल की नहीं, आज की जिम्मेदारी लें। विज़न सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान को भी बनाता है। कल्पना की शक्ति का उपयोग करें। खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अपने डर को पहचानें और उसे चुनौती दें। डर विज़न को मारता है। लोग क्या कहेंगे, इस जाल से बाहर आएं। दूसरों की मदद को विज़न का हिस्सा बनाएं। सबसे मजबूत विज़न वही होता है जो दूसरों के साथ जुड़ता है। अपना एक विज़न बोर्ड बनाएं जिसमें आप पिक्चर्स, वर्ड्स के रूप में अपना ड्रीम लिखें। हर दिन एक खुद से नया सवाल पूछें, क्या मैं अपने विज़न की ओर एक कदम बढ़ा? क्या आप ऐसा करते हैं? आपको पता है, रामेश्वर के एक छोटे से गांव में एक लड़का न्यूज़पेपर बांटता था। उसके पिता नाविक थे। उस लड़के की आंखों में एक सपना था, आसमान छूने का, साइंस को भारत की आत्मा बनाने का, भारत को 2020 तक विकसित देश बनाने का। इस विजन से उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। चाहे मिसाइल प्रोजेक्ट हो, इसरो की सैटेलाइट हो या राष्ट्रपति भवन, हर जगह उसके दिल में वही सपना धड़कता था। पता है वो बच्चा कौन था? APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही ना दे। आपको पता है, हरियाणा के करनाल शहर में एक छोटी सी लड़की ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं एक दिन उड़ूंगी। उनका नाम कल्पना चावला था। लोगों ने कहा लड़कियां पायलट नहीं बनती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कल्पना चावला का विज़न था स्पेस में जाने का, सितारों को छूने का, और वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने स्पेस की यात्रा की। उन्होंने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। उनकी आखिरी उड़ान भले ही दुखद थी, पर उनका विज़न हजारों लड़कियों के लिए एक हिम्मत बना। आपने धीरू भाई अंबानी का नाम तो सुना ही होगा।
एक स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का सोचता था, एक दिन मैं ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जो हर भारतीय के जीवन को छुएगा। उन्होंने विजन देखा, भारत को ग्लोबल बिजनेस की ताकत बनाने का। धीरूभाई अंबानी का विजन था, हर मिडिल वर्ग भारतीय के पास एक फोन हो, एक कार हो और एक खुद का सपना। आज रिलायंस उसी विजन का रिजल्ट है। उन्होंने कहा था, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। उनकी दृष्टि ने भारत की अर्थव्यवस्था ही बदल दी। आपने मलाला यूसुफ का नाम तो सुना ही होगा। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक बच्ची स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तालिबान ने कहा लड़कियां पढ़ नहीं सकती, उन्हें पढ़ने का हक नहीं है। मलाला का विजन था कि हर लड़की को शिक्षा मिलनी चाहिए। उसे गोली मारी गई, लेकिन उसकी आवाज नहीं रुकी। आज वो नोबेल पुरस्कार विजेता है और दुनिया की सबसे कम उम्र की शांति की प्रतीक। उन्होंने कहा, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। उनका यह विजन दुनिया भर की लड़कियों के लिए एक सीख है। इन लोगों के पास एक चीज कॉमन थी, विजन, और उन्होंने उसे सिर्फ सोचा ही नहीं, उसे जिया भी। अब आप बताएं, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा विजन है जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं? अब आप कहेंगे विजन के बिना होता क्या है? तो विजन के बिना जीवन एक सूखी सड़क है। सोचिए, एक ऐसी सड़क जो कहीं नहीं जाती, कोई मैप नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, बस चलते रहो, थकते रहो और अंत में महसूस करो हम कहीं नहीं पहुंचे, हमने कुछ हासिल ही नहीं किया। यही होता है जब जीवन में विजन नहीं होता। आप क्लास में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन भीतर से खालीपन रहता है। एक सवाल हमेशा पीछा करता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? बिना विजन के एक इंसान बाहर से व्यस्त और भीतर से बेजान होता है। उसकी ताकत बिखर जाती है और वो अपने अंदर की रोशनी को खो देता है। विजन एक दिशा है और दिशा के बिना गति सिर्फ थकावट। यंग एज वो समय होता है जहाँ पर आपको दिशा मिलती है या फिर भटकाव। अब आप पूछेंगे कि आप अपने विजन को कैसे ढूंढ पाएंगे? तो सबसे पहले खुद को जानो, सेल्फ डिस्कवरी करो। मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मेरी जिंदगी का अर्थ क्या है। अपने पैशन को इम्पोर्टेंस दो, पैशन को दबाओ मत। अगर आपको पेंटिंग पसंद है, गाना पसंद है, साइंस पसंद है, तो वही आपके विजन का रूट है। उसे दुनिया के डर से मत छोड़ो। विजन सिर्फ करियर के लिए नहीं होता, विजन परिवार का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है, देश का भी हो सकता है, आत्म विकास का भी हो सकता है, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी हो सकता है। विजन हर जगह काम करता है। अपना विजन लिखो और उसे दीवार पर चिपका दो। हर दिन उसे देखो, उससे बात करो, उससे कहो कि मैं आ रहा हूँ। एक्शन लो, बस सोचो मत। हर दिन एक छोटा कदम अपने विजन की ओर। छोटा सा एक्शन बड़ा बदलाव लाता है। पर हाँ, विजन के बिना एक्शन सपना है और एक्शन के बिना विजन भटकाव। अब आप कहेंगे कि विजन बोर्ड और विजुअलाइजेशन क्या होता है? एक तरीके से तस्वीरों में सपना देखना। विजन जब आंखों से नहीं कल्पना से देखा जाता है तो वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। अब आप पूछेंगे विजन बोर्ड क्या है? तो वो एक बोर्ड है जिसके ऊपर आप अपने गोल्स की पिक्चरें और उससे रिलेटेड कुछ शब्द चिपका देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आप किताब की तस्वीर लगा दीजिए। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एक स्टेथोस्कोप की तस्वीर, हॉस्पिटल की तस्वीर या फिर फेमस डॉक्टर की तस्वीर लगा दीजिए। साथ में ये भी लिख दीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे विजुअलाइजेशन कैसे करें? हर सुबह और शाम 5 मिनट अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उस कंडीशन में पहुंच जाइए जिसमें आप लक्ष्य पा चुके हैं, जिसमें आपको वो गोल मिल चुका है। हम जो महसूस करते हैं वही बन जाते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट, आप इतना मोटिवेशन अपने अंदर कैसे लेके आएंगे? तो विजन बनाना जितना जरूरी होता है उसके लिए उतना ही जरूरी मोटिवेट रहना भी होता है, क्योंकि रास्ता लंबा है, कठिन है और कई बार हमें अकेले ही चलना पड़ता है। तो हर दिन की शुरुआत विजन को देखकर करें। सुबह उठते ही अपने विजन बोर्ड को देखिए और अपना गोल फिर से याद कीजिए। मोटिवेशनल लोगों की कहानी पढ़िए या सुनिए। कभी कभी किसी और की कहानी हमें रफ्तार दे देती है। अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्से में बांट लीजिए। छोटे टारगेट पूरे होते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। खुद से ही अपना कंपटीशन कीजिए, दूसरों से नहीं, कि आज आप क्या कर सकते हैं कल से बेहतर। यही असली जीत होती है। मोटिवेटेड लोगों से और पॉजिटिव लोगों से जुड़िए, उनसे बात कीजिए जो आपके विजन को समझते हैं। अपनी एक डायरी में अपनी जर्नी लिखिए, अपने संघर्ष को छोटे छोटे शब्दों में लिखिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। असफलताओं को स्वीकार कीजिए, हर गिरावट एक सीख होती है। ब्रेक लेना भी एक मोटिवेशन का हिस्सा है। हर दिन काम करने का मतलब थक जाना नहीं, आराम भी जरूरी है। खुद को कुछ गिफ्ट दीजिए। छोटे टारगेट होने पर अपने लिए ट्रीट दे दीजिए। हर रात खुद से पूछिए,
मैं अपने विजन के कितने पास पहुंचा। मोटिवेशन कोई तात्कालिक झोंका नहीं, बल्कि एक लंबी सांस है जो आपके विजन से बंधी होती है। अब जरा आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप से सवाल कीजिए, मैं किस लिए जी रहा हूँ। कहीं भी मत भागिए, बस उसी सवाल के साथ कुछ पल बैठिए। अगर जवाब धीरे धीरे आता है तो समझिए कि आपकी आत्मा अब जग रही है। विजन कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके अंदर की एक आवाज है जो कहती है तू कुछ बड़ा कर सकता है, तू सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है। दुनिया आपसे कहेगी नहीं होगा, पर जब आपकी आंखों में विजन होगा तो आप चुपचाप मुस्कुराइए और कहिए देखते रहो। हर बड़े काम की शुरुआत विजन से ही होती है। हर बड़ा सितारा कभी ना कभी अंधेरे में था। हर सपने ने पहले रिजेक्शन ही फेस किया होगा, फिर कोई पहचान पाई होगी। आपकी विजन ही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, और जब विजन दिल से निकलता है तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। अब निर्णय आपका है, क्या आप वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो भीड़ जी रही है, या आप उसके लिए एक रास्ता बनाना चाहते हैं। आपका जवाब ही आपके जीवन को एक नया आकार देगा। आज अगर आपने ये तय कर लिया कि मुझे अपने विजन को जीना है, तो समझिए आज का दिन आपका सबसे बेहतरीन दिन है। आपने आज से ही एक नई शुरुआत कर दी है। इसलिए कहती हूँ, विजन देखो, उस पर भरोसा रखो और उसके लिए जियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें उनके विजन की तलाश है। याद रखो, दुनिया तुम्हारी मंजिल तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम खुद उस पर विश्वास नहीं करते। तुम्हारा सपना तुम्हारी शक्ति है, उसे मत छोड़ो।